नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी काउंसलिंग 2024 को लेकर के। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन एक ऐसा नियम सामने आया है। यद्यपि जो आपका पीएनएसटी 2024 का जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, लेकिन बच्चियों ने इसको ध्यान नहीं दिया, ना ही शासन प्रशासन ने ध्यान दिया इसको। और जब कॉलेज अलॉट हो गए और बच्चियों ने जाकर कॉलेज में एडमिशन ले लिया, और उसके बाद उनको ये नियम बताया गया कि जो नोटिफिकेशन में आपका है नियम, ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो नियम क्या है ये? उसमें नियम ये है कि बीएससी नर्सिंग एग्जाम देने के लिए आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ आपको इंग्लिश और हिंदी होना भी अनिवार्य है। तो ऐसी बहुत सारी बच्चियां थी जिनका इंग्लिश तो है लेकिन हिंदी नहीं था उनका, लेकिन इन्होंने फार्म भी भरा और बकायदा इनकी चॉइस फिलिंग हुई, कॉलेज अलॉटमेंट हुआ। और उसके बाद जब ये बच्चियां कॉलेज गई तो ऐसी बच्चियां भी थी जिनकी फीस भी जमा करवा ली गई, पूरी प्रोसीडिंग पूरी हो गई, और उसके बाद उनको ये कहा गया कि आपका जो है वो एडमिशन कैंसिल होगा, क्योंकि आप जो है वो इंग्लिश या हिंदी जो पास होना अनिवार्य है, आप हिंदी में पास नहीं है। तो इससे खास तौर से वो बच्चियां प्रभावित हुई जो कि सीबीएसई बोर्ड की बच्चियां हैं या एमपी बोर्ड से अलावा अन्य बोर्ड की बच्चियां हैं, जो जिनके पास इंग्लिश तो थी लेकिन हिंदी पास उनके पास नहीं थी। तो एक अजीब सा नियम इसको कहेंगे जो अब सामने आ रहा है, पहले सामने नहीं आया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ। और यहाँ पे हम ये स्पष्ट बता दें कि जो आईएनसी है, जी हाँ आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, तो उसके जो नियम है उसमें स्पष्ट रूप से ये बात कही गई है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ साथ इंग्लिश जो है वो होना आवश्यक है, हिंदी आवश्यक होने की बात कहीं पे भी नहीं की गई है। तो इस प्रकार से आईएनसी की जो गाइडलाइन है उसके विरुद्ध कह सकते हैं हम कि एक ऐसा नियम डाल दिया गया है आपके मध्य प्रदेश के जो नोटिफिकेशन 2024 में कि हिंदी को भी अनिवार्य कर दिया है। जबकि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो इंग्लिश तो ली है लेकिन हिंदी नहीं ली है, हिंदी के अलावा जैसे कोई संस्कृत वगैरह है वो ली हुई है या आपका उर्दू ली हुई है। तो ऐसी बच्चियां अब जो है वो एडमिशन लेने से नहीं ले पा रही हैं एडमिशन। तो बहुत बड़ी समस्या है ये। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि लगभग 300 से अधिक ऐसी बच्चियां हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुए, वो कॉलेज में गई और जब वहां पर एडमिशन भी हो गए उनके, और उसके बाद उनको ये जानकारी दी गई कि आप जो है वो योग्य नहीं है, आपका जो है वो हिंदी में आप पास नहीं है। तो कई बच्चियां हैं, सुमन त्रिपाठी है, ईशा अहिरवार है, काजोल है, बहुत सारी बच्चियां इस तरह की बच्चियां हैं जो इस नियमों के अधीन जो है वो एक प्रकार से एडमिशन होने से वंचित रह गई हैं। जबकि प्रतिभाशाली बच्चियां हैं, इन्होंने बकायदा पीएनएसटी का एग्जाम दिया, उसके बाद इनकी अच्छी रैंक आई और जब इनको कॉलेज काउंसलिंग में भाग लिया, कॉलेज अलॉट हुए, और अब उनको ये नियम बताया जा रहा है। तो हमारी शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो आईएनसी की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए इस नियम को, जो हिंदी पास होने वाला नियम है, इसको शिथिल किया जाए। और यहाँ पे हम उन बच्चियों से भी बात करना चाहेंगे कि बेटा बिल्कुल राजनीति नहीं करना आपको, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल इस बात का फायदा उठाने के लिए आपसे मिलेंगे, और अगर इसमें राजनीति घुल गई तो एक मामला काफी लंबा खिंच जाएगा। तो हमारा यही कहना अनुरोध है आपसे, बच्चियों से यही अनुरोध है कि जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जी हाँ हम राजेंद्र शुक्ला जी की बात कर रहे हैं, तो उन्हीं के प्रयासों से आपकी जो पीएनएसटी की काउंसलिंग आपकी हो रही है। नहीं तो काउंसलिंग का कोई रता पता नहीं था, मामला न्यायालय में चल रहे थे कब काउंसलिंग होती। तो इसका पूरा श्रेय हम माननीय उप मुख्यमंत्री को देना चाहते हैं, और काफी सजग हैं बच्चों के प्रति वो, बच्चों ने उनसे काफी बातें भी की हैं। तो आप बिल्कुल राजनीति ना करें, किसी भी दल को उसमें शामिल ना करें, बल्कि हो सके तो आप जाकर के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ली से मिल करके और अपनी बात सही ढंग से समझाएं, तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। तो एक नियम है, अजीबोगरीब नियम है, और इसको अगर शासन प्रशासन की नजर में लाया जाएगा तो निसंदेह रूप से इस नियम को जो है वो शिथिल किया जा सकता है। तो आपसे यही अनुरोध है कि उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ली से आप मिल करके, क्योंकि वो पूरे इस मामले को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, उनसे मिल करके आप जो है इसका समाधान ढूंढें तो अच्छा होगा।
और मैं भी इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। और यदि हमारा ये शासन प्रशासन तक ये वीडियो जा रहा है तो उससे भी हाथ जोड़ करके हमारा ये अनुरोध है कि इस तरह के नियम जो आपकी आईएनसी गाइडलाइन के जो है वो विरुद्ध है, ऐसे नियम को जो है हटाया जाए, क्योंकि ऐसे नियम से बहुत सा बड़ा वर्ग है, जी हाँ बहुत बड़ा वर्ग है, सीबीएसई बोर्ड का बहुत बड़ा वर्ग है जो कि आपका पीएनएसटी जैसे एग्जाम देने से वंचित हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और हमारा आपके प्रति सहयोग पूरी तरह से रहेगा। इस तरह के हमें वीडियो बना करके शासन प्रशासन तक बात हम पहुंचाते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।